नमस्कार दोस्तों, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। हम यहाँ पर आज डिस्कस कर रहे हैं 1 to 15 तक के डेज़ एंड थीम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड वाइड वेब डे। 1 अगस्त को हम डे मनाते हैं वर्ल्ड वाइड वेब डे। और 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक हम एक वीक सेलिब्रेट करते हैं। ये वीक हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के नाम से। और इसकी जो थीम थी 2023 की, वो हमारी थी लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क। और ये स्टार्ट किसने किया था? ये स्टार्ट किया था वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन के द्वारा, यानी कि WABA के द्वारा, वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन। नेक्स्ट डे है 6 अगस्त। इसे हम मनाते हैं हिरोशिमा डे के नाम से। इट रिमेंबर्स द डे व्हेन एन एटॉमिक बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा जापान इन 1945। यूएस के द्वारा 1945 में 6 अगस्त को जापान के हिरोशिमा में एक लिटिल बॉय के नाम से बम फेंका गया था। तो उसकी याद में हम हिरोशिमा डे मनाते हैं। नेक्स्ट डे है 7 अगस्त। 7 अगस्त को हम मनाते हैं नेशनल हैंडलूम डे, यानी कि जो भी कारीगर या वीवर्स हैं, हैंडलूम वाली जो चीज़ें होती हैं, उनको उससे रिलेटेड अवेयरनेस को फैलाने के लिए हम ये डे मनाते हैं। और जो 2023 की इसकी थीम है, वो हमारी है हैंडलूम फॉर सस्टेनेबल फैशन। क्या थीम है? हैंडलूम फॉर सस्टेनेबल फैशन। ये डे मनाया जाता है 7 अगस्त को। एंड इट इज़ ऑब्जर्व्ड टू ऑनर द नेशंस हैंडलूम वीवर्स। जो हमारे राष्ट्र के हैंडलूम वीवर्स हैं, उनके ऑनर में उनको सम्मान देने के लिए ये डे हम सेलिब्रेट करते हैं। 8 अगस्त। 8 अगस्त को हम मनाते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट एनिवर्सरी, या फिर जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। ये कब स्टार्ट हुई थी? 1942 में, जिसे लीड किया था महात्मा गांधी जी ने। तो 8 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट एनिवर्सरी। नेक्स्ट है 9 अगस्त। 9 अगस्त को हम मनाते हैं नागासाकी डे। 9 अगस्त 1945 द यूनाइटेड स्टेट्स लॉन्च अ सेकेंड बॉम्ब ऑन जापान एट नागासाकी। 6 अगस्त को जापान के हिरोशिमा में लिटिल बॉय नाम का बम फेंका गया। और जापान के नागासाकी में 9 अगस्त को फैट मैन नाम से बम फेंका गया था। तो इस दिन को नागासाकी डे के रूप में याद किया जाता है। एक और दिन हम मनाते हैं 9 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल के नाम से। तो इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल। नेक्स्ट डे जो हम मनाते हैं वो है 12 अगस्त। 12 अगस्त मनाया जाता है इंटरनेशनल यूथ डे के नाम से। इसकी जो थीम है वो है ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। यहाँ पर जो ग्रीन स्किल है, इसका अभिप्राय क्या है? इससे हम क्या समझते हैं? ग्रीन स्किल्स आर नॉलेज, एबिलिटीज, वैल्यूज एंड एटीट्यूड नीडेड टू लिव इन, डेवलप एंड सपोर्ट अ सस्टेनेबल एंड रिसोर्स एफिशिएंट सोसाइटी। एंड ये किस लिए मनाया जाता है? ये रेज करता है अवेयरनेस को of how to protect or nurture young peoples in society। एक और दिन हम 12 अगस्त को मनाते हैं, वो है वर्ल्ड एलिफेंट डे। वर्ल्ड एलिफेंट डे। नेक्स्ट है हमारा 13 अगस्त। 13 अगस्त को हम मनाते हैं इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडेड डे। 15 अगस्त सभी को पता है इंडिपेंडेंस डे। ये हमारा 77th इंडिपेंडेंस डे था 2023 का। और इसकी जो थीम थी वो थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो हमें अपने जो डेज हैं और जो उसकी थीम है, इसे हमें नोट करके भी रखना चाहिए, ताकि जब हम एग्ज़ाम देने के लिए जाएं, कोई भी आप एग्ज़ाम ले लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, तो आप उनको एक बार पढ़ के जाइए। तो इससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी हो जाएगी और बहुत ईजिली आप अपने एग्ज़ाम्स को क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि जब हमें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी होती है, तो छोटी छोटी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और डेज़ हो गए, थीम्स हो गई उनकी,
बुक्स के बारे में पूछा जाता है, जैसे न्यू बुक्स जो लॉन्च हुई हैं उनके बारे में हमें पता होनी चाहिए, उनके ऑथर्स के बारे में, उसे पब्लिश किसने किया है, उसे लॉन्च किसने किया है, ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब आप उसके नोट्स बनाएंगे। तो आपको अपनी जीके का सेक्शन आप तभी इम्प्रूव कर पाएंगे जब आप उसके नोट्स बनाते हैं, क्योंकि आप जब नोट्स बनाते हैं तो सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होता है, जैसे आपको चीज़ें समझ में आती हैं आप उन्हें वैसे ही लिखते हो। और आज टीचर्स डे है तो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं और हमें सीखना भी चाहिए। हैव अ गुड डे, थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल।